हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आज की हमारी वीडियो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई प्रोसेस हम लिखते हैं तो उसे हमेशा हम सीरीज़ में या लाइन में लिखते हैं, हम उसके पॉइंट्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सो यू डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन द पॉइंट्स। सो पहला पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है या वैकेंसी है, वेकेंट पोस्ट है, हम वो देखते हैं। कितने डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ देखना होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इन सिंपल वर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब। जो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि हमें इस डिपार्टमेंट में इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट में हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को या प्रस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी जॉब के लिए अप्लाई करो। सो इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रिक्रूटमेंट है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है और जो सिलेक्शन है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। सो थर्ड पॉइंट ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि जब हमने रिक्रूटमेंट करी, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आए जिन्होंने अप्लाई करा फॉर द जॉब। अब हम राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। वी विल चूज़ द राइट एंड द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द वैकेंसी अवेलेबल। जो हमने एस्टिमेशन करी थी कि हमें इस पोस्ट के लिए जाना चाहिए या एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर चाहिए, रिक्रूटमेंट के थ्रू हमारे पास बहुत सारा रिस्पॉन्स आया। और सिलेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम चूज़ करते हैं द बेस्ट कैंडिडेट अमंग दी अवेलेबल ऑप्शंस। इसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, बहुत सारी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, काफ़ी सारी हम स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में जो हम कंडक्ट करते हैं, जो आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस में पढ़ेंगे। सो सिलेक्शन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस or a way of choosing or selecting the best candidate among the available prospective candidates. So the fourth point in the process of staffing is placement and orientation. आफ्टर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट, बहुत सारे टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने के बाद हमने कैंडिडेट को सेलेक्ट करा और उसके बाद हमने उसको प्लेस करा फॉर द जॉब एंड उसकी ओरिएंटेशन करी। प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑफ़र करना कैंडिडेट को उसकी जॉब और उसको डेट ऑफ जॉइनिंग वगैरह ये सब बताना। प्लस ओरिएंटेशन इज़ बेसिकली मेकिंग द एम्प्लॉय फेमिलियर विद द एम्प्लॉयज़, विद द ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, उसको ये उन सब चीज़ों से फेमिलियर करवाना जहाँ पर वो काम करेगा। सो जॉइनिंग अ जॉब मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ सोशलाइजिंग प्रोसेस फॉर एन एम्प्लॉई। उसके वर्क प्लेस से उसको फेमिलियर करवाना, वो उसको किस तरीके का काम करना है, उसको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देना, ये सब चीज़ें होती हैं ओरिएंटेशन का पार्ट। सो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय। और जो प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन होता है वो 1 दिन से लेकर 10 दिन तक वैरी कर सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम किसी एम्प्लॉय को उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। जनरली भी ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेंड हो रहे हैं, मतलब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग जॉब स्किल्स इज़ रेफर टू एज ट्रेनिंग एंड लर्निंग न्यू स्किल्स या अपनी ग्रोथ करना इज़ रेफर टू एज डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस जिसमें हम एक कैंडिडेट को ट्रेन करते हैं कि वो एग्जिस्टिंग जॉब को बहुत अच्छे से करे। इसके बेनिफिट्स हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। और डेवलपमेंट भी उसकी करियर के लिए बहुत बेटर होता है या बहुत अच्छा होता है फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एन एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ द 5th पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमारा 6th पॉइंट है दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं जो उन्होंने काम करा है या टास्क परफॉर्म करा है।
जितने भी सुपरवाइज़र्स होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉयज़ के काम को, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को, और फिर उनको बताते हैं कि उन्होंने क्या पॉजिटिव चीज़ें करी हैं, नेगेटिव चीज़ें, किन चीज़ों में वो कमज़ोर हैं या उनको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ बेसिकली इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स और प्रोवाइडिंग देम विद द फीडबैक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर good performance. नेक्स्ट पॉइंट और द 7th पॉइंट इज़ प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. प्रमोशन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको प्रमोट करना इन द हायर लेवल. और करियर प्लानिंग इज़ देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन विच प्लान्स द करियर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. वो उनके करियर को खुद प्लान करते हैं, जैसे उनको कहीं फॉरेन ट्रिप्स पे भेजना या कहीं मीटिंग्स पे भेजना और अपने एक्सपेंसेस पे. सो दैट इज़ रेफर टू एज करियर प्लानिंग. उनको अगर लगता है कि उनके एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं तो वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ करियर प्लानिंग. एंड प्रमोशन. प्रमोशन में हमेशा जो हमारा स्टेटस होता है वो बढ़ जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, प्लस देयर इज़ इंक्रीज़ इन द सैलरी. सो दिस इज़ द 7th पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज़ कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन का मतलब होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को क्या पर्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं या ओवर एंड अबव द सैलरी हम उन्हें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. सो कॉम्पनसेशन इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ और द टाइम ड्यूरेशन. कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कॉम्पनसेशन देते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर उन्हें कॉम्पनसेशंस प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमारे प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स वगैरह होते हैं जो ओवर एंड अबव द सैलरी दिए जाते हैं. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जिसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं और ये हमें पॉइंट वाइज या सीरीज़ वाइज ही लिखना है. जैसे कभी कोई टॉपिक होता है इम्पोर्टेंस का, उसमें हम पॉइंट्स ऊपर नीचे कर देते हैं, बट हम इसमें नहीं कर सकते. कोई भी प्रोसेस हम लिखेंगे उसमें हम पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं करेंगे. सो दिस वीडियो इज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ. इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियोज़. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोज़. Thank you.